आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में क्या ऐसा किया कि लॉन्ग टर्म में पोल्यूशन का सॉल्यूशन दिखे? लक्ष्मण जी, जब 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही और नितिन त्यागी जी तो सरकार के पार्ट थे, तो हमारी पार्टी में थे, हमारी पार्टी से विधायक थे। इन्होंने तो उस परिवर्तन को, उस अभी काम तो को अपनी प्रवक्ता आंखों के आप हैं, अब सामने आपकी सरकार के पक्ष में नितिन त्यागी जी से जवाब नहीं ले सकता ना। लक्ष्मण जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, हमने 365 दिन काम करा है। और दिल्ली के पॉल्यूशन को अगर कम करना है तो 365 डेज ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ काम करना पड़ेगा। हमारी वो सरकार आप ने लोगों ने दिल्ली क्यों का नहीं किया? सारा, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, मैं इनिशिएटिव गिना रहा हूं। दिल्ली की सरकार जब हमारी थी, हमने दिल्ली के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सीएनजी और पीएनजी पे कन्वर्ट कर, उस पे इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर दिया। हमने दिल्ली से सारी पॉलिटेड इंडस्ट्री दिल्ली से बाहर भेज दी। जो दिल्ली में इंडस्ट्री बची वो पीएनजी पे है। दिल्ली के अंदर 2 थर्मल पावर प्लांट चलते थे, उन दोनों थर्मल पावर प्लांट्स को हमने बंद कर दिया। हमने दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन पॉलिसी बनाई, हमने दिल्ली के अंदर ओवरनाइट कंस्ट्रक्शन बैन करा। हम दिल्ली की सड़कों की सफाई करने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग की मशीन लेके आए। हमारी सरकार ने व्हीकल पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऑड इवन जैसे इनिशिएटिव तैयार करे, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया। हमारी सरकार ने दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हर साल दिल्ली में लाखों पेड़ लगाए। दिल्ली का ग्रीन कवर जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी तब 17% था, हम 24% तक लेके जाए। ये हमारी सरकार की अचीवमेंट थी। लगातार 365 डेज काम करते थे, विंटर एक्शन प्लान बनाते थे, समर एक्शन प्लान बनाते थे, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाइड करते थे, हॉटस्पॉट पे काम करते थे। देवी गोयनका, ठीक है, आपकी सारी बातों को नोट कर लिया गया है। धनेंद्र भारद्वाज साहब, आपकी सारी बातों को नोट कर लिया गया है। देवी गोयनका साहब, जब इतने सारे काम सरकार ने किए, पिछली सरकारों ने सीएनजी पीएनजी में सारी गाड़ियों को कन्वर्ट किया, जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री थी उसको काफ़ी हद तक बंद किया, वो हम लोगों ने भी देखा, चाहे नारायणा के आसपास का हो, रोहिणी के आसपास के हो, सारे इंडस्ट्री को हटाया गया वहाँ से, ऑड इवन जैसी व्यवस्था शुरू की गई। इन सब के बावजूद स्मोक टावर शुरू किया गया, इन सब के बावजूद पहले भी पॉल्यूशन का वही हाल था, आज भी वही हाल है। माजरा क्या है गोयनका साहब? नहीं, बेसिकली जो आपके गेस्ट ने कहा है, मुझे लग रहा है कि बातों कम करनी चाहिए और एक्शन ज़्यादा होना चाहिए ग्राउंड पे। और पहले बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ इट इज़ कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल। बट मुझे लग रहा है कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो पॉलिटिकल विल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर पॉलिटिकल विल होता, क्योंकि पॉलिटिशियन भी यही हवा से सांस ले रहे हैं, राइट, उनको काम करना था तो ज़रूर पोल्यूशन कम हो जाता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट इट कम्प्लीटली, बट ज़रूर कम तो हो ही सकता था। जब सीएनजी की बात हुई थी, जब 15-20 साल पहले जब बसेस को कन्वर्ट किया गया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये सब काम हुआ था। बट अभी मुझे लग रहा है कि कोर्ट के भी ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं और कोर्ट की थिंकिंग भी बदल गई है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फायर क्रैकर्स हम बैन करेंगे दिल्ली में, फिर ग्रीन फायर क्रैकर्स की बात उठी एंड देन फिर ग्रीन फायर क्रैकर्स को भी बैन किए। बट आखिर में लास्ट मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 2 दिन पटाखे चला सकते हैं। अभी दूसरी बात है, ये स्टबल बर्निंग का जो इशू है वो विंटर टाइम में जास्ती प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट उसका जो सोल्यूशन है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव से ही काम होगा, और वो तो कोई सरकार करने को तैयार नहीं है। अभी जो फार्मर है उसको तो कुछ उगा के पैसे कमाना है, उसमें तो कुछ दो बात नहीं है। बट इफ़ ही इज़ गिवन द इंसेंटिव, वो पैडी के अलावा दूसरे क्रॉप भी उगा सकता है, जिसकी वजह से ये जो पैडी बर्निंग का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल कम हो सकता है। अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई, अभी आपने तो बोल दिया कि दिल्ली में स्टेज 4 और स्टेज 6 की गाड़ी अलाउ करेंगे या ईवीज़ ही अलाउ करेंगे। बट दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली से नहीं आता है। अगर आपको रियली कम करना है तो यू हैव टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द एंटायर एयर शेड, जो हम बोलते हैं। और एयर शेड तो पूरा नॉर्दर्न इंडिया का ही जुड़ा हुआ है, नॉट कि दिल्ली इज़ अ बबल की उसका प्रदूषण दिल्ली में ही होगा और दिल्ली की बाहर की हवा दिल्ली में नहीं आती है। तो दैट होलिस्टिक अप्रोच इज़ कम्प्लीटली मिसिंग। और मेरे हिसाब से द मेन पर्सन टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज़ आवर एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी। मुझे नहीं लगता है कि
कुछ भी एफर्ट किया है पर्यावरण मिनिस्ट्री ने ये प्रदूषण कम करने के लिए, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड द रोल दैट द एनवायरनमेंट मिनिस्टर शुड बी प्लेइंग इज कंप्लीटली मिसिंग। अभी मैं अरावली के बारे में बात करूंगा। आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले सरकार ने डिसीजन किया कि अरावली पहाड़ के हम कैटेगराइजेशन बदल के अभी उसकी वजह से 90% ऑफ द अरावलीज में माइनिंग शुरू हो सकता है। एंड इन फैक्ट द अरावली हिल्स आर वेरी एंशिएंट हिल्स, और वो प्रदूषण को ब्लॉक करते हैं। वो जो डेजर्टिफिकेशन से मिट्टी आती है दिल्ली में, दे आर द बैरियर दैट विल स्टॉप द सैंड फ्रॉम कमिंग इनटू दिल्ली एंड एडिंग टू द पोल्यूशन। अभी वहाँ पे भी आपने माइनिंग एक्टिविटी खोल दिया तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं होने वाला है, वो बढ़ने वाला है। तो इसमें क्या कैटेगराइजेशन चेंज करने से माइनिंग एक्टिविटी को परमिशन मिल जाती है, ऐसा है क्या? हाँ जी, उन्होंने हाइट रिस्ट्रिक्शन चेंज कर दिया है, अरावली हिल का डेफिनेशन ही बदल दिया है। तो इसके लिए अभी माइनिंग एक्टिविटी जो बंद थी अभी दोबारा जोरों से शुरू हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट में जो अभी बोलना चाहता हूँ, ये ग्रीन कवर बढ़ाने की जो बात हो रही है, भाई हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि झाड़ लगाना बहुत आसान है, पर झाड़ को उगाना बहुत मुश्किल काम है। ये फ़ोटो ऑप हो जाता है कि 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे लोग आके झाड़ लगाते हैं, 2 दिन बाद झाड़ है क्या नहीं किसी को भी परवाह नहीं है। और साइमल्टेनियसली जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, तो फुल्ली ग्रोन ट्रीज जो काटे जा रहे हैं, वो एक फुल्ली ग्रोन ट्री इज इक्विवेलेंट टू 10,000 सैपलिंग्स, राइट? वो कोई सोचता नहीं है। तो मेरा यही है कि अगर गवर्नमेंट को काम करना है, सच में रिड्यूस करना है। एक चीज़ समझना चाह रहा था, एक फुली ग्रोन ट्री अगर काटे जाते हैं तो क्या आप कह रहे हैं कि 10,000 प्लांटेशन के बराबर होता है वो, इज इट? हाँ, क्योंकि वो 10,000 सैपलिंग्स को एक 100 ईयर ओल्ड ट्री बनने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा ना। और आप जानते हो, आपने पीपल के झाड़ देखे होंगे, आम के झाड़ देखे होंगे, और ये जो सैपलिंग चेन की जो सैपलिंग लगाते हैं जिसका सर्वाइवल रेट 10% भी नहीं होता है, तो अल्टीमेटली वी हैव टू सी व्हाट इज द इम्पैक्ट टुडे। आप एक झाड़ काटोगे और आप 10,000 सैपलिंग भी लगाओगे, तो सैपलिंग को बड़े होने को तो 10, 20, 15, 50 साल लगेंगे। ये कोई सोचता नहीं है। अंकुर जी, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल और मैं गोयनका साहब से पूछूं, तो ऑप्शन क्या है? मान लें कहीं हमें पेड़ काटना ही है, क्योंकि आखिर डेवलपमेंट भी एक एजेंडा पे रहता है, तो बैलेंस करना हो तो ऑप्शन क्या बचता है? पेड़ ना काटें, वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क को छोड़ दिया जाए, या फिर आप लोगों का रिसर्च क्या कहता है? नहीं, मेरे हिसाब से अपनी इतनी गंभीर समस्या हो गई है, नॉट जस्ट प्रदूषण, बट अगर हम क्लाइमेट चेंज का भी मुद्दा उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी झाड़ काटना चाहिए। इनफैक्ट जो प्लानिंग होनी चाहिए डेवलपमेंट के नाम में, मेरे ख्याल से इट कैन बी डन बाय मेंटेनिंग द ग्रीन कवर ऑल्सो। कई अगर आप इंटरनेशनल मॉडल भी देखोगे तो कई बिल्डिंग्स आर बिल्ट अराउंड द ट्रीज, मैंने झाड़ को इंटैक्ट रख के द बिल्डिंग इज प्लान्ड सो दैट द ट्री कवर रिमेन्स इंटैक्ट। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है, बट वो प्लानिंग अथॉरिटी के दिमाग में ये बात घुसनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या प्लानिंग अथॉरिटी और कई सारे एजेंसियों को आपस में मिल के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना होगा और वॉर फुटिंग पे काम करना होगा, तभी इस पे आगे बढ़ पाएंगे। आगे मैं आऊँगा, गोयनका साहब आपने काफ़ी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए हैं, इस पर मैं हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे भी उनकी राय लूँगा, क्योंकि पहले भी साफ कर दूँ, गोयनका साहब ने साफ किया किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, वो निष्पक्ष तरीके से अपनी राय रख रहे हैं।